हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रतिबिंब होता क्या है और प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं और उसके सारे प्रकार को भी हम परिभाषित करेंगे और पूरा अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि ये प्रतिबिंब होता क्या है। तो ये प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, कोई बिंदु स्रोत है, ठीक है, वहां से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत होती हो, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? हम प्रतिबिंब बोलते हैं। कहने का मतलब है कोई बिंदु स्रोत है यहाँ पे, वहां से प्रकाश की किरणें आ रही है और ये सोच लीजिए दर्पण है, यहाँ से टकराई और टकरा के जिस बिंदु पर मिली या मिलती हुई प्रतीत हुई, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। इसका देखिए परिभाषा भी वही है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर से आती हुई प्रतीत होती है, उससे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं? हम प्रतिबिंब बोलते हैं। और प्रतिबिंब के बारे में और अच्छा से तब हम समझेंगे जब हम पूरा चैप्टर के अंदर जाएंगे और जब इसका एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, तो और अच्छा से समझ में आएगा। बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बोलते हैं। अब होता है कि ये प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल भी बोलते हैं, रियल इमेज भी बोलते हैं, और आभासी को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, इसके नाम में ही छुपा हो कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद वास्तव में मिली, क्या है? रियल में वहां पे मिल रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोई बिंदु स्रोत है यहाँ पे, वहां से क्या है? प्रकाश की किरणें आ रही है, दर्पण से टकराई और दर्पण से टकरा के किसी बिंदु पर क्या हो? मिली। क्या मिली? वास्तव में मिली, तो उसे उस बिंदु स्रोत का, इस बिंदु स्रोत का क्या बोलेंगे? हम प्रतिबिंब बोलेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? एक नोट याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, एकदम याद रखिएगा, क्योंकि आप जब इस चैप्टर में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमेशा ये टर्म आते रहेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम जैसे देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो हमेशा उल्टा ही होगा। और क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जो पर्दा होता है उस पर हम वास्तविक प्रतिबिंब को ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर वास्तविक नहीं होगा तो हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला आता है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी का मतलब जो आभासी रूप से मिलता हो या काल्पनिक रूप से मिलता हो। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद वास्तव में क्या हो? नहीं मिले, आभासी रूप से मिले, उसे हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, दर्पण से टकराई और टकरा के क्या है? वास्तव में नहीं मिली, कहीं पे मिलती हुई हमारी आंखों को लग रहा है कि कहीं पे ये मिल रही है ना, कहीं पे मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी रूप से मिलती हो उसे हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। और आभासी प्रतिबिंब में नोट भी याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जहां पे आभासी प्रतिबिंब आए, आंख मूंद के बोल देना है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो काल्पनिक है, आभासी है। हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी चुनने के लिए बोला जाए कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, उसका अगर बताने के लिए बोला जाए तो क्या बोलिएगा? आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है हमेशा, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक गुण और है कि आभासी प्रतिबिंब को हमेशा टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। ये देखिए टूटी हुई रेखा है, पूरा मिला हुआ नहीं है। सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, लेकिन ये टूटी हुई रेखा हो। तो अगर पहचानने के लिए बोला आभासी प्रतिबिंब तो सीधा होगा, उसका गुण पर्दे पर आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हमेशा टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। ये सब नोट पे हम इसलिए जोर दिए, इसलिए ये बताए क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सब का यूज होगा। तो अगर अभी आपको मालूम होगा तो आगे हम बोलेंगे तुरंत आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा।